सो जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। इन दिस वीडियो आई विल शेयर माय रिजल्ट, आई विल शेयर माय मिस्टेक्स, देन आई विल डिस्कस कि अब आगे क्या करना है। एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो वी विल हैव एन ऑनेस्ट टॉक स्पेशली फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट्स। सो लास्ट ईयर मेरा जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। आई गॉट ओनली 84 परसेंटाइल एंड 2,37,000 रैंक। ऑब्वियसली लाइक मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आई थाउट कि मैं ये रिजल्ट डिजर्व नहीं करता, आई डिड नॉट डिजर्व दिस रैंक, मेरा पोटेंशियल इससे कई ज़्यादा है। फॉर दीज रीजन्स आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप। However, I could not prove myself. This year, I got 90.4 percentile and 1,40,000 rank. अगर मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ तो I deserve this result for some reasons. Obviously, this is not my potential. मेरा potential इससे कई ज़्यादा है, हम सबको यही लगता है. But for sure, this result is a reflection of what I have done so far in my drop year. ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं हुई, बट ऐसा भी नहीं है कि गलतियाँ नहीं हुई, कुछ मिस्टेक्स तो हुई हैं. तो चलो आप जानते हैं कि ऐसी क्या मिस्टेक्स हुई मुझसे इन माई ड्रॉप ईयर, ताकि अगर आप इस बार ड्रॉप लेने वाले हो तो आप इन चीज़ों को कंसीडर करो एंड ये गलतियाँ ना करो. एंड इफ़ यू आर ए ड्रॉपर और मुझसे रिलेट कर रहे हो एंड अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स. एटलीस्ट वी शुड हेल्प आवर जूनियर्स. सो इफ़ आई हैड वन वर्ड टू डिस्क्राइब ऑल द मिस्टेक्स इन माई ड्रॉप ईयर, देन इट वुड बी कन्फ्यूजन. तो चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं. जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप टू प्रूव माई सेल्फ, टू प्रूव माई पोटेंशियल. मैंने रीस्टार्ट किया अपने प्रिपरेशन को. मैंने एक डिसीजन लिया कि इस बार मैं कोई बैच परचेस नहीं करूँगा, मैं इस बार सिर्फ सेल्फ स्टडी करूँगा अपने नोट्स, बुक्स और यूट्यूब के थ्रू. रीज़न ऑब्वियस था. देखो, अर्जुना और लक्ष्य में जब 2-2 लेक्चर्स होते थे तब मेरा इतना ज़्यादा बैकलॉग था. प्रयास में तो 3-3 लेक्चर्स होने वाले थे, वो भी इनफैक्ट 7 डेज़. तो मैं फिर से उसी बैकलॉग वाले लूप में फंस जाता और फिर से मेरी प्रिपरेशन बर्बाद हो जाती. सो आई प्रोसीड. बट 1 महीने बाद पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि स्ट्रक्चर्ड वे में और जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए बैच नेसेसरी है. इसका एक रीज़न ये भी था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं अपना सेल्फ स्टडी कर रहा था, बट मैथ्स में मैंने सोचा था कि जो बेसिक मैथ वाला चैप्टर है वो मैं एटलीस्ट प्रयास 1 से कर लेता हूँ आशीष सर से. हुआ क्या कि 4 से 5 दिन उनका लेक्चर करने के बाद मैं कॉन्फिडेंस गेन करने लगा. इनफैक्ट जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन था लास्ट ईयर का, उसमें मेरे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए सिर्फ उस बेसिक मैथ के लेक्चर से. अब ऑब्वियसली ऐसे कंडीशन में हम इंक्लाइन हो जाएंगे बैचेस के थ्रू. मेरे साथ भी यही हुआ. बट हुआ क्या कि इतने ही टाइम में प्रयास 2.0 लॉन्च हो गया. अब यहाँ स्टार्ट हुआ एक और कन्फ्यूज़न कि प्रयास 1 से पढ़ें या 2 से पढ़ें. प्रयास 1 से इसलिए नहीं पढ़ना चाहता था क्योंकि बैकलॉग बन गए थे. प्रयास 2 से इसलिए नहीं पढ़ना चाहता था क्योंकि उसकी रियलिटी मुझे मालूम थी. ये लोग अक्टूबर नवंबर में जाके 4-4 लेक्चर्स लेने लगते हैं, वो भी 3-3.5 घंटे के. अगर विश्वास नहीं होता तो तुम खुद बैच खोल के PW के ऐप पे जाके चेक कर सकते हो. सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि फिजिक्स में 2.0 से करूँगा और मैथ्स और केमिस्ट्री 1.0 से करूँगा. सब कुछ ठीक चल रहा था, बस इसी बीच एक नया कन्फ्यूज़न पैदा हो गया नोट्स को लेकर कि नोट्स बनाएं या ना बनाएं, बनाएं तो कैसे बनाएं और नहीं बनाएं तो क्या अल्टरनेटिव हो सकता है. द क्रेडिट गोज़ टू निशान जिंदल. उनकी बातें मुझे सही लगी, ठीक है, क्योंकि मैं था उस टाइप का स्टूडेंट अर्जुना में जो लेंदी नोट्स लिखते थे. इनफैक्ट टीचर जो एक्सप्लेन करता था मैं उसे भी पेज के ऊपर साइड में कोने में लिख देता था. मैं उस टाइप का स्टूडेंट था अर्जुना में. लक्ष्य में मैंने थोड़ा सा इस चीज़ को इम्प्रूव किया. बट इस दिस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं नोट्स नहीं बनाऊँगा. मैं सिंपली लेक्चर्स ऑन करके एक रफ कॉपी के साथ बैठता था और प्रॉपर लिसनिंग करता था, टीचर को सुनता था एंड ड्यूरिंग द लेक्चर पॉज करके एक्टिव रिकॉल करता था. सारे डॉट्स को कनेक्ट करता था. टीचर ने शुरू से अंत तक जो भी चीज़ें बोली सब कुछ सही चल रहा था. लेक्चर्स जल्दी कंप्लीट हो रहे थे. दिन के 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो रहे थे एंड साथ में होमवर्क्स भी हो रहे थे क्योंकि कुछ लिखना था, क्योंकि मैं जस्ट लेक्चर के बाद नोट्स ओपन करके सारे क्वेश्चन, सारे होमवर्क सॉल्व कर लेता था. दिक्कत होती है 2 हफ्ते बाद, 15 दिन के बाद मैंने एक प्रॉब्लम पॉइंट आउट किया कि रिवीजन के लिए मुझे बार बार वो PDF खोलना पड़ रहा है. वो 50 पेज का PDF जिसमें जो मुझे ढूंढना है वो सिर्फ 1 से 2 पेज में लिखे हुए हैं. तो मुझे कहीं ना कहीं ये नीड हुआ इस चीज़ का कि क्यों ना इस 50 पेज के PDF को 1 पेज में समेट दिया जाए, आई मीन कंसाइज कर दिया जाए, ताकि मुझे बार बार PDF खोलने का ज़रूरत ना पड़े. तो यहाँ से फिर मेरा नोट्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ. इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक नोट्स वाइल ऑनलाइन लेक्चर्स, लेट मी नो इन द कमेंट्स. बट इन सब चक्करों में क्या हुआ कि मेरे बैकलॉग्स बन चुके थे प्रयास 1.0 और प्रयास 2.0 दोनों के. और इसी बीच लॉन्च होता है प्रयास 3.0, जिसमें मैंने सोचा कि जो फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग है वो मैं कवर कर लूँगा क्योंकि फैजल सर पढ़ा रहे थे. हाउएवर इन दीज कंडीशंस जब आपके बहुत सारे बैकलॉग्स बन जाते हैं और समझ नहीं आता कैसे कवर करें, हमारा माइंड एस्केप ढूंढता है एंड दैट एस्केप इज़ सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन. सो बेसिकली जिन रीजन्स के कारण मैं बैच नहीं परचेस करना चाहता था, मैं फिर से उसी प्रॉब्लम में फंस गया. मैं फिर से उसी बैकलॉग के लूप में फंस गया. बैकलॉग, प्लानिंग, डिस्ट्रैक्शन, गिल्ट.
एंड देन लॉन्च होता है प्रयास फास्ट ट्रैक बैच। व्हेन यू हैव सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, आप कोई सही चीज़ चूज़ ही नहीं कर पाओगे, आप कन्फ्यूज़्ड ही रहोगे। एंड यही चीज़ मेरे साथ हो रहा था। हर महीने कोई ना कोई नया बैच लॉन्च ही हो रहा था। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम सबको लगता है कि घर पे हम पढ़ाई नहीं कर पाते, घर पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, घर पे कोई ना कोई काम दे दिया जाता है हम लोगों को, इसलिए लाइब्रेरी एक बेटर प्लेस होगी पढ़ने के लिए। नो डाउट तुम सही सोच रहे हो, बट मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, लाइब्रेरी में भी पढ़ना आसान नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, अगर तुम लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ मत करना, अकेले ज्वाइन करना। एंड अगर उन्होंने भी कर लिया है तो कोशिश करना कि तुम लोग आस-पास मत बैठो, दूर-दूर बैठो। दूसरी चीज़ कि चूँकि अब तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, तुम्हारे पास प्योर 10 घंटे हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो अब तुम्हारा चैलेंज है प्रोडक्टिविटी, इस टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करना। लाइब्रेरी में नींद बहुत ज़्यादा आती है, इसे भी कंसीडर करो। तीसरी चीज़ कि तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारे घर वाले नहीं, तुम्हारा खुद का माइंड है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लाइब्रेरी में जाके तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा? ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा सा शर्म आएगा कि मैं कैसे इंस्टा चलाऊँ, टाइम वेस्ट करूँ, मेरा बगल वाला क्या सोचेगा। बट अगर तुमने एक बार यूज़ कर लिया तो दोबारा तुम्हें फिर कभी हिचकिचाहट नहीं होगी, ठीक है? और एक चीज़, लाइब्रेरी में हर कोई पढ़ने के लिए नहीं आता है। कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ लोग इंस्टा चलाते हैं, कुछ लोग मूवी देखते हैं। एंड अभी तो गर्मी का सीज़न है तो कुछ लोग एसी के लिए भी ज्वाइन कर लेते हैं। एक और चीज़, लाइब्रेरी में सबसे फ्रेंडली मत हो जाना, क्योंकि तुम्हें बहुत से जेईई एस्पिरेंट दिखेंगे, नीट एस्पिरेंट दिखेंगे एंड मेनली फिजिक्स वाला के ही दिखेंगे। कोशिश करना आइसोलेटेड रहने का, बिना किसी को कुछ बताए, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। सो हम लोग प्रयास फास्ट ट्रैक पे पहुँचे थे। कुछ दिनों के बाद 90 डे क्रैश कोर्स लॉन्च होता है, फिर कुछ दिनों के बाद मंजिल लॉन्च होता है। मैंने मंजिल से पढ़ना स्टार्ट किया, बट दिसंबर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण मुझे गाँव जाना पड़ा था। मैंने मना किया था, बट देन वही आर्ग्यूमेंट कि तुम्हारा एग्ज़ाम किसी की ज़िंदगी से बढ़कर तो नहीं है। मैं भी मना नहीं कर पाया। एंड टू बी ऑनेस्ट, गाँव में आप पढ़ाई नहीं कर पाते, चाहे आप किताब लेके जाओ या ना जाओ। दिसंबर लास्ट में मैं गाँव से आया एंड देन मैंने सब कुछ रिवाइज़ करना स्टार्ट किया, सब कुछ कंप्लीट करना स्टार्ट किया। मैंने शेयर किया था जनवरी का एक्सपीरियंस, आप जाके देख सकते हो। जनवरी अटेम्प्ट के बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की। दिस टाइम आई वाज़ फुली फोकस्ड। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए मंजिल के थ्रू, मंजिल कमबैक के थ्रू, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए, पीवाईक्यू सॉल्व किए। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं रिवीजन को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि एग्ज़ाम से पहले जो लास्ट वीक है उसमें रिवीजन करेंगे, बट उसमें हो नहीं पाया। एक तो पता नहीं अप्रैल अटेम्प्ट में सीरियसनेस कहाँ चली जाती है, एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक और चीज़, मॉक टेस्ट ज़रूर दो, मैंने नहीं दिया था, जिसके कारण एग्ज़ाम वाले टाइम पे मेरे बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए थे। तो चलो अब बात करते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा कि 3 साल का मेहनत बर्बाद, सब कुछ खत्म हो गया। अब थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं कि हो गया जो होना था, अब आगे क्या करना है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने बैकअप के लिए सीयूईटी का फॉर्म भरा था। अब तक तो कन्फ्यूज़न था कि जेईई एडवांस भी करना है और साथ में इंग्लिश जीएटी का भी प्रिपरेशन करना है। बट अब चूँकि क्वालिफाई नहीं हुआ तो श्योर हो चुका है कि अब सीयूईटी ही करना है। बाय द वे, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो कि क्या आप ड्रॉप लेने वाले हो या आप ड्रॉपर हो, तो आपने कौन कौन से अदर एग्जाम्स भरे हैं, सीयूईटी किस किसने भरा है। एंड इफ़ यू वांट अ वीडियो कि मैं कैसे सीयूईटी का प्रेप करने वाला हूँ, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। So now let us have an honest talk for the 12th who did not qualify for JEE Advance. I will upload a separate video for that. Actually, being a dropper, I think I should help them in handling this failure, in handling this pressure. So until then, stay connected.